अभी मार्केट में बड़ी चल रही है, यहाँ मेरे हाथ में भी है। नागपुर में तो बहुत आती थी, आए दिन आती थी, और लोग वो किताब ला के अरे यार इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। हालांकि 12 इसका जवाब दिया जा चुका है। तो अभी बीच में बॉम्बे में भी बट रही थी। किताब का नाम है उलमाए अहले सुन्नत से रूह आला हजरत की फरियाद। ये किताब है। अब इस किताब का एक मजेदार किस्सा सुनिए। यह है वो किताब, आपको मैं मॉनिटर पे दिखा रहा हूँ। उलमाए अहले सुन्नत से रूह आला हजरत की फरियाद, नतीजा फिक्र, यानी इसका जो मुसन्निफ है उसका नाम जरा देखें। अब मैं नहीं कहूँगा, आपसे पूछूंगा, देखता हूँ कितने लोग इस किताब की चोरी और बेवकूफ़ी को पकड़ते हैं। नाम है मुसन्निफ का सैयद ज़हरुद्दीन खां कादरी बरकाती। को समझ में आया इसमें? माशाअल्लाह, देखिए हमारे हज़रत ने पकड़ा। सैयद भी है, खान भी है, पता चला नुत्फे में ही फॉल्ट है। अरे भाई, जो सैयद है वो खान नहीं होगा, और जो खान है वो सैयद कैसे हो सकता है? तो ये झूठ जब गढ़ता है ना आदमी, तो ये अल्लाह की मार ऐसे पड़ती है। अब सिर्फ एक गुजारिश, अब गुजारिश मैं बाद में करता हूं, पहले जरा ये क्लिप सुन ले। मैं किताब आपने देख ली, रूह आला हजरत की फरियाद। क्लिप दिखाने से पहले वो क्लिप मैं बाद में दिखाता हूं, पहले एक ज़बानी बयान बता देता हूं, थोड़ा वक्त बचाना चाह रहा हूं। रब नवाज हनफी ने एक बयान में इसी किताब का हवाला दिया। इसी किताब कहता है, मौलवी ज़हरुद्दीन खां जो है ये बरेलवी आलिम है, और इस बरेलवी आलिम ने बरेलियों को खुद लिखा है कि आला हज़रत ने ये गलती की है, ये गलतियों को इन किताबों से निकाल देना चाहिए। रब नवाज हनफी से कहता हूँ कि ये मुसन्निफ से तू मेरी मुलाकात करा दे, अपनी हैसियत से कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए तुझे नगद इनाम दूंगा। इस मुसन्निफ को मैं मिलना चाहता हूँ। ये सैयद ज़हरुद्दीन खान कादरी बरकाती, ये सुन्नी है, बरकाती सिलसिले का भाई है। ये कहाँ है, कौन से ज़मीन के तहतुस्सरा में रहता है, कौन सी चांदा मेटा के जंगलों में जंगलियों की ज़िंदगी गुजार रहा है, कौन सी पहाड़ की खो में छुपा हुआ है, इसको निकाल के लाओ और मिलाओ। इस नाम का कोई मुसन्निफ ही नहीं है, आप ताज्जुब करेंगे, इसका वजूद ही नहीं है। ये किताब जब मुझे मिली थी, आप बहुत हंसेंगे यार, मैं ये किताब हुजूर मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला अलैहि रहमा के पास ले गया। मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र थे जो उस वक्त नागपुर की सरजमीन पे थे। मैं लेके आता, ये किताब आई है। हज़रत हंसने लगे, बोले बेटा मैं अपनी जवानी से किताब देख रहा हूँ, इस मुसन्निफ का आज तक वजूद ही नहीं है, पैदा भी नहीं हुआ है। बोले अभी ये जब पैदा हो जाएगा तो पता चल जाएगा। बोले तो झूठे नामों से किताबें तक गढ़ डालते हैं। अब आइए, गढ़ने का सिलसिला कहाँ तक बढ़ता है। थोड़ा लंबा किस्सा है, मगर ये किस्सा सुन लीजिए आप। ये जो सिलसिला चला है, जरा गौर करना। मनुस्मृति में एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये हिंदू भाइयों में ये वाकया कहाँ से आया है उनकी किताबों के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूँ आपसे कि वो किताबों पर ईमान लाओ, मैं ये बताता हूँ कि उन किताबों के अंदर खुराफातें भी जो बहुत सी हैं, उनमें एक खुराफात ये भी भरी हुई है। जरा गौर कीजिए। लिखा है कि 3 लोग एक दरिया का सफर कर रहे थे। जरा गौर करना है, अलग अलग रब को या अलग अलग माबूद को पुकारने का नतीजा क्या निकलता है। हिंदू धर्म भी, उसकी ये इबारत भी आज उसका खंडन कर रही है। जरा गौर करना, 3 लोग दरिया का सफर कर रहे थे। एक हिंदू था, एक ईसाई था, एक मुसलमान था। अब ये मुसलमान का लफ्ज मनुस्मृति में मिसलेनेयो करके आया। मुसलेनेयो संस्कारा, मुसलमान भी था, मुसलमान। अब ये मुसलमान उस दौर में कहां से आया, इसका जवाब हिंदू पंडित देंगे, हम इसके कायल नहीं। हम तो ये बताएंगे तुम्हारी किताब में ये लफ्ज आया है। नाव डूबने लगी, कश्ती डूबने लगी। उसमें जो मुसलमान बैठा था उसने कहा, ये लफ्ज मौजूद है, अस्मल्लाम संकट मोचन। असमल्लाम अल्लाह से बना है। आए अल्लाह तू इस मुसीबत से मुझे बचा ले। संस्कृत के शब्द को देखो, मनुस्मृति में शब्द मौजूद है, असमल्लाम संकट मोचन। हाय अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से बचा ले। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया, यानी उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ईसाई ने कहा, अब ये अल्फाज मनुस्मृति में है,
ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी। पता नहीं मनुस्मृति की इबारत ये कहती है कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन उस जमाने में इंग्लिश थी नहीं, इंग्लिश का लफ्ज आया कहां से, ये जवाब भी पंडित देंगे। ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ मेरे रब मुझे बचा ले। ईसाई को भी उसके रब ने बचा लिया, अब रह गया हिंदू। कल मैंने बताया था हिंदू का माना क्या है, वो कैसेट मंगवा लीजिएगा। अब वो कहने लगा हाय ब्रह्मा मुझे बचा ले। कश्ती और नीचे जाने लगी, फौरन बदल गया, कहता है विष्णु मुझे बचा ले, और नीचे जा रहा है, कहता है शंकर मुझे बचा ले, और नीचे डूबने लगा, बिल्कुल मरने के करीब हुआ, कहने लगा हाय राम मुझे बचा ले, और नीचे जाने लगा, और जब सांस आखिरी रह गई, दम घुटने लगी, तो लास्ट में कहने लगा सीता जी मुझे बचा लो, और सीता कहते कहते वो मर गया। अब हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु लोक है, पुनर्जन्म। दूसरा, अच्छे काम किए थे उसको दोबारा इंसान का जन्म मिल गया। कहां मिल गया? समंदर के अंदर। अब क्या देखता है, समंदर के अंदर उसकी सारे देवी देवता ये सारे खड़े हुए हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, राम भी हैं, सीता भी, और सब इसको बुला रहे हैं, तुमने अच्छे कर्म किए, इंसान बनाए गए, इधर आओ, हटो, दूर रहो मुझसे, मेरा अकीदा उठ गया तुम्हारे ऊपर से, कोई आस्था नहीं है। इन सारे भगवानों ने कहा क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे? बोला मुसलमान को उसके रब ने बचा लिया, ईसाई को बचा लिया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं तो काहे के भगवान बने बैठे हो? ब्रह्मा जी बोले, अकीदा देखिए हिंदू की किताब में, ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया था, जब तूने ब्रह्मा कहा तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरी गलती यह थी कि मैं सो रहा था। जब तूने ब्रह्मा कहा तो मैं उठा, जब तक सो कर उठता हूं, मुंह हाथ धुलता हूं, तब तक तूने ब्रह्मा कहना छोड़ दिया और विष्णु कहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा जब मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया तो मैं फिर लेट गया। विष्णु बोले जब तूने मेरा नाम लिया था तो मैं उठा, मैंने मुंह हाथ धुल लिया, मैं तो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, तूने शंकर कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस हो गया। शंकर बोले कि मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, मैं तो दरवाजा भी खोल चुका था, तब तक तूने राम कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस चला आया। राम बोले मैं तो घर से निकल चुका था, तेरे और मेरे बीच में आधा रास्ता रह गया था, आधा रास्ता मैं तय कर चुका था, तब तक तूने मेरे ऊपर विश्वास छोड़ दिया, आस्था और अकीदा छोड़ दिया, और मेरी पत्नी सीता पर तूने अकीदा रख लिया, और सीता कहने लगा तो मैं भी छोड़ के चला आया। बोला सीता जी तुम्हें क्या हो गया था, तुम बचा लेती? सीता जी बोली हाय राम मैं नारी तू नर, ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मैं नारी तू नर, मैं स्त्री तू पुरुष, मैं औरत तू मर्द, मैं तेरे शरीर को कैसे हाथ लगाती? मैं राम का बताया हुआ मंत्र पढ़ रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं मर्द के लिबास में भेष में आ रही थी, मैं मर्दाना चोला उतार रही थी, जनाना चोला उतार रही थी और मर्दाना पहन रही थी। जब तक मैं जनानी चीज को खत्म करने में लगी थी और मर्दाना वेश बना रही थी, तब तक तू डूब के मर गया, तो मैं क्या करूं? तो जिस तरीके से ये अलग अलग देवी देवताओं के पुजारी थे, इनका ये अंजाम हुआ कि न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के न उधर के। ये हाल आज हमारे मुसलमान भाइयों का भी है। मुसलमान भाइयों का हाल क्या है? इसके जैसा। चलिए अब जरा एक तफसीरा सुन लें आप थोड़ा सा इत्मीनान से। हवाला कौन सी किताब का दिया? मनुस्मृति। देखिए सबसे पहले मैं वाजे कर दूं, हिंदुओं का दिफा करना मकसद नहीं है भाई, वो उनके पंडित देखे, उनका मजहब के जो स्कॉलर है वो उनकी जिम्मेदारी है। मेरा आज के प्रोग्राम का उन्वान क्या है? झूठों का झूठ। मुझे बताना है कि जमात कितनी झूठी है, किसी को नहीं छोड़ते ये झूठ बोलने में। ये क्या नाम है इसका? जर्जीज, कज़्ज़ाब आज़म। तो कज़्ज़ाब आज़म तो इंडिया की ही है, बम्बई आते हैं। यहाँ अगर कोई गैर मुक़ल्लिद सुन रहा हो या बाद में कैसेट जाए तो मेरी गुजारिश है कि इस कज़्ज़ाब आज़म से मेरी मुलाकात की कोई सेटिंग कराओ। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, मनुस्मृति में ये वाक़या कहाँ लिखा हुआ है?
बेटा संस्कृत तुम ही पढ़ते हो क्या? तुम ही अपने आप को आलिम फाजिल समझिए। ये है मनुस्मृति। इन्हीं हिंदुओं के यहां से खरीदी है मैंने, कोई बरेली वालों ने नहीं छापा है। रसीद भी है मेरे पास इसकी, और ये आपको प्रोजेक्टर पे दिखा देता हूं मैं मनुस्मृति। ये है मनुस्मृति। इस पर फोटो किसका बना हुआ है मालूम है आपको? ब्रह्मा का। ब्रह्मा कौन है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से? एक भगवान है। और मनुस्मृति क्या है? पहले हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू अकायद के हिसाब से मैं वाजे करता हूं। जो हिंदुओं की मान्यता है, ब्रह्मा का सबसे पहला पुत्र, सबसे पहला लड़का है वो मनु। मनु का एक लड़का हुआ, ब्रह्मा का एक लड़का हुआ जिसका नाम मनु, और एक लड़की हुई। ब्रह्मा ने उसका दोनों का विवाह किया, जमीन पर भेजा, उससे ये पूरा संसार फैला। जैसे हम मानते हैं कि हजरत आदम और हव्वा से पूरे इंसान आबाद हुए। ये हिंदुओं की मैथोलॉजी है। अब जब मनु जमीन पर आया और उसकी औलादें बढ़ी, तो मनु ने, ऋषि मनु ने ग्रंथ लिखा कि दुनिया में इंसान को कैसे जीना चाहिए। तो उसने मनुस्मृति लिखा, और जिस वक्त मनुस्मृति लिखी जा रही थी, इनके मानने के हिसाब से राम और जितने दूसरे भगवान हैं, सीता वगैरह और हनुमान, ये सब किसके? विष्णु के अवतार है। विष्णु भी एक भगवान है। उस वक्त राम पैदा भी नहीं हुआ था, राम का अवतार भी नहीं आया था दुनिया में, सीता का भी अवतार नहीं, क्योंकि मनु इनका सबसे पहला इंसान, अभी भगवान आए ही नहीं यहाँ। और सबसे मजेदार बात बताऊं मैं मनुस्मृति की, उसने बताया 18वें अध्याय के अंदर ये लिखा है। इसमें कुल 12 अध्याय, 18वां नाम का कोई अध्याय ही नहीं है। अध्याय मतलब चैप्टर है उनके, बाब। उसने कहा 18वें अध्याय में, और फिर देखिए बेहयाई, जिस वक्त मनु, जिनके जितने ग्रंथ है, मनुस्मृति ले लें आप, रामायण, गीता, यजुर्वेद, सामवेद, जितने वेद है सब संस्कृत में है। ईसाई भी आ गया उस वक्त। ईसाई आए कब से? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से। बेवकूफी देखो, मुसलमान आए कब से? रसूलुल्लाह के जमाने से। चलो आदम के दौर से भी ले लो। अच्छा भी संस्कृत भी नहीं पढ़ा। अच्छा मजेदार बात क्या मालूम है? ये कोई और पंडित, ये कोई और मुल्ला इनका कहता ना, नजरअंदाज कर सकते थे हम। यही बात अगर महराज रब्बानी कहता, मैं कहता जाने दो, ये तो अव्वल दर्जे का बेवकूफ और जाहिल है, छोड़ो इसको। तौसीफुर रहमान कहता था, मैं कहता हूँ यार इसकी अक्लों पे पर्दे पड़े। जनाब ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किया है। पता नहीं कितने रुपए देके पास का हुआ था ये। एमए संस्कृत से किया इसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। हालांकि संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मैंने बीए एंशिएंट हिस्ट्री से किया। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये सब किताबें मैं पढ़ता था उस वक्त, क्योंकि कोर्स में थी मेरे। तो मैं जब ये तकरीर सुना तो मैं चौंक गया, यार मैंने तो बीए में पढ़ा, ये एमए किया इसने संस्कृत में, और इसकी जहालत का ये हाल कि मनुस्मृति में। ओ माय गॉड, प्लीज हेल्प मी। ईसाई भी आ गया, वो डूब रहा था। ये पूरा किस्सा गढ़ डाला उसने। तो ये वाकई से मैं बताना ये चाहता हूं कि इतने बड़े झूठे मक्कार है ये लोग कि अपना बातिल धर्म मनवाने के लिए ये किसी को नहीं छोड़ते। मुसलमानों पे भी झूठ बांधते और गैरों पे भी झूठ बांधते हैं ये लोग। तब बताइए ऐसे झूठों की जमात में जाए?